ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम कल या कुछ दिन पहले दूसरे प्रश्न पर चर्चा कर रहे थे कि भौतिक वस्तु भले वो पत्थर रहे या कोई मेटल धातु रहे, मिट्टी रहे, वो भौतिक वस्तु आध्यात्मिक कैसे बन सकता है, इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। तो जैसे ही भगवान से संबंधित उनका शब्द नाम कहो, उनका रूप कहो, उनकी लीला कहो, उस संबंधित स्पर्श हो जाता है तो वो अलौकिक और आध्यात्मिक बन जाता है। इस विषय में हम ओम को माध्यम में रखते हुए निराकारवादी मायावादी को हमने समझाने का प्रयास किया है। जैसे मायावादी प्रमाण देते हैं अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम, मतलब भगवान का कोई शब्द नाम नहीं है, या भगवान को स्पर्श नहीं कर सकते, या भगवान को रूप नहीं है, ऐसे प्रमाण देकर जब ये लोग कहते हैं तो हमारे आचार्य बताते हैं अशब्दम, अस्पर्शम, अरूपम का अर्थ है वो भौतिक रूप नहीं है, हमारे जैसे चमड़ी, हड्डी, खून, इससे बनाया हुआ भगवान का शरीर नहीं है, इसीलिए उसे अरूपम कहा गया है। मतलब साकार जो है भगवान का जो शरीर है वो हमारे जैसा नहीं है, इसीलिए उसे अरूपम, अशब्दम कहा गया। तो आज हम चर्चा करते हैं तीसरे प्रश्न का। मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। स्क्रीन शेयर हो गया है? हाँ, हो गया है, ओके। तो तीसरा प्रश्न ये है, भौतिकवादी कहो, मायावादी कहो, उनका व्यू, उनका सोचना जो है इस तरह से होता है, इस तरह से वो सोचते हैं क्या भगवान मूर्ति में है या मूर्ति के अंदर, मूर्ति के भीतर है। हमें ऐसा प्रश्न किया जाता है, या मूर्ति भगवान को रिप्रेजेंट करता है या प्रस्तुत करता है मूर्ति। या मूर्ति डायरेक्टली भगवान है। तो ये तीसरे प्रश्न में तीन प्रकार के प्रश्न है। इस भगवान विद इन मूर्ति, मतलब मूर्ति के अंदर भगवान है,
या मूर्ति भगवान को प्रस्तुत करता है या फिर उसको प्रतिनिधित्व करता है या फिर डायरेक्ट मूर्ति ही भगवान है, ऐसा। तो अलग अलग प्रकार के साधक होते हैं और उनकी धारणा अलग अलग है। जैसे हम भगवत गीता में भगवान स्वयं कहते ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति। कुछ लोग भगवान को ब्रह्म के रूप में मानते हैं, प्रकाश के रूप में, जिसको हम निराकार, उसका स्वरूप नहीं है कहते हैं या समझते हैं। परमात्मेति मतलब भगवान अणु अणु में, प्रत्येक जीव में उपस्थित है, हर जगह उपस्थित है परमात्मा के रूप में। भगवान इति मतलब साक्षात भगवान। तो इस तरह से अलग अलग साधकों की अलग अलग धारणा होती है। तो तो इनका कहने का अर्थ यह है, तो हम उन्हें ऐसा समझा सकते हैं, क्या उन्हीं को उल्टा प्रश्न ये कर सकते हैं, क्या ओम के अंदर ओम के अंदर भगवान है या ओम भगवान को रिप्रेजेंट करता है या ओम अर्थ ही भगवान है? तो शास्त्रों में ऐसा प्रमाण मिलता है और तीनों भी जो है वो सत्य के समान ही है। स एषा इह प्रविष्ट, प्रविष्ट मतलब अंदर। तो ब्रह्म प्रकाश ओम के अंदर है। बृहद अरण्य उपनिषद में ये कहा गया है, स एष इह प्रविष्ट, ब्रह्म इज विद इन ओम। ये तस्य वाचक प्रणव, क्या मतलब ब्रह्मा इज रिप्रेजेंटिंग ओम, ये योग सूत्र में दिया है। ये भी सत्य है, ऊपर वाला भी सत्य है, स एष इह प्रविष्ट। और ओम इति ब्रह्म, क्या ओम साक्षात भगवान है? तो तैत्तिरीय उपनिषद में ये दिया गया। तो तीनों भी जो है, भगवान ब्रह्म भी है, रिप्रेजेंट भी करता है, और क्या है, वही सत्य है साक्षात। तो उसी तरह से विग्रह के अंदर भगवान है या विग्रह भगवान को रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है। जैसे कभी कभी मैं लास्ट टाइम भी कहा था, शॉर्ट फाइल, शॉर्ट लिंक्स जो होते हैं, तो उसको दबाने के बाद ओरिजिनल फाइल के पास हम जाते हैं, समझे ना? या फिर विग्रह ही भगवान है। अभी इसमें सत्य क्या है? सही में तो देखा जाए, जैसे सूर्य को प्रकाश है, तो सूर्य है इसीलिए तो प्रकाश है। सिर्फ प्रकाश है और सूर्य नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से ओम इति ब्रह्म या विग्रह इति भगवान, भगवान है और साक्षात विग्रह साक्षात भगवान है, इसीलिए तो प्रकाश है, इसीलिए तो सर्वव्याप्त है। ऐसा हमें समझना चाहिए। अभी तो ये अलग अलग धारणा है साधकों का, लेकिन सबसे ऊपरी जो है यही सत्य है, ओम इति ब्रह्म। ओम मतलब साक्षात ब्रह्म। ठीक उसी तरह से विग्रह मतलब साक्षात भगवान। ऐसे ही सच्चा वैष्णव अगर है तो विग्रह को साक्षात भगवान मानता है, और सच्चा मायावादी है तो ओम को ही ब्रह्म मानेगा। अभी आगे बढ़ते हम। ये हिंदी में है, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ताकि वो इन श्लोकों को
ये श्लोक कौन से उपनिषद में है, ये आपको पता चलेगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हिंदी भाषी लोग हैं। ओके, अभी जब नारद द्वारका पहुंचते हैं, नारद द्वारका पहुंचने के बाद एक ऐसा सीन देखते हैं, वो देखकर करीब करीब अपने होश खो बैठते हैं, बेहोश होने के जैसा हो जाते हैं। और वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण का विवाह। भगवान श्री कृष्ण का विवाह क्या देखते हैं? आप देख रहे हो, द्वारका में भगवान विवाह कर रहे हैं। एक जो है ये पहला, यहाँ पे भी भगवान विवाह कर रहे हैं। ये दूसरा, यहाँ पे भी भगवान विवाह कर रहे हैं, यहाँ पे भी विवाह कर रहे हैं, और ऐसे कई जगह वो विवाह कर रहे हैं। 16,000 मंडपों के अंदर 16,000 कृष्ण है, और 16,000 कृष्ण के साथ 16,000 राजकुमारियां हैं, उनसे विवाह कर रहे हैं भगवान। अभी नारद मुनि इतने सारे कृष्ण को देखकर करीब करीब होश खो बैठते हैं, बेहोश हो जाते हैं। अभी जीव गोस्वामी ये समझाते हैं उनके ग्रंथों में। अभी योगियां जो है ना, नारद मुनि एक योगी भी है। योगियां जो है, योगी भी ऐसे अनेक रूप, मतलब ऐसे रूपों को धारण कर सकते हैं। ऐसे कहा गया है कि योगी जन जो है वो 7 से 8 अपने आप को विस्तार कर सकते हैं, 7 से 8, इससे ज्यादा नहीं। ठीक उसी तरह से नारद भी वो अपने आप को 7 से 8 या 9 शायद, इसमें विस्तार कर सकते हैं अपने आप को। लेकिन नारद मुनि यहाँ पे 16,000 कृष्ण को देख रहे हैं, और एक कृष्ण, दूसरे कृष्ण, तीसरे कृष्ण सभी एक जैसे ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है। अभी जब नारद मुनि ये जान जाते हैं कि योगी भी अपने आप को विस्तार कर सकता है, तो कृष्ण भगवान है, इतने रूपों में विस्तार किए हैं, तो क्या बड़ी बात है। फिर नारद मुनि बेहोश होने का कारण क्या है, ये जीव गोस्वामी समझाते हैं। अभी विस्तार में और मूल प्रतिमा में बहुत अंतर है। भगवान विस्तार करते हैं, बलराम बनते हैं, चतुर्व्यूह नारायण बनते हैं, शंकरषण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव। उसके बाद में महाविष्णु, ये सब भगवान के विस्तार है। लेकिन यहाँ नारद मुनि ये देख रहे हैं कि कृष्ण विवाह में कोई विस्तार नहीं है, वो मूल प्रति है, मूल प्रति है। अब समझ रहे हैं? तो एज इट इज कृष्ण सभी जगह 16,000 रूपों में वही से मूल प्रति रूपों में प्रकट हुए हैं। आप समझ रहे हैं? क्लियर हो रहा है आपको? इज इट क्लियर? देवकी जीवन, विश्वनाथ, इज इट क्लियर? यस। तो ब्रह्म विमोह लीला में भी हम देखते हैं, ब्रह्मा जब गोप सखाओं को और बछड़ों को चुरा के लेके गए, तो कृष्ण समझ गए। तो कृष्ण बालक के रूप में थे, तो अपने आप को बछड़े और ग्वाल सखा
सखाओं के रूप में विस्तार किए और 1 साल तक वहां रहे। तो विस्तार में और मूल प्रति में अंतर है। ये सब विस्तार कह सकते हैं, सखाए बछड़े सब विस्तार कह सकते हैं भगवान को, और बाद में खत्म होने के बाद सब अपने आप में वापस समा गए। लेकिन यहाँ भगवान जो है मूल प्रति, मूल स्वरूप, स्वयं रूप में सभी जगह प्रकट है। अभी लेट अस सी, मुझे ये बताइए, कंस के कारागार में देवकी और वसुदेव थे, कितने कृष्ण जन्मे थे? क्या बता सकते हैं? कितने कृष्ण जन्मे थे? एक ही कृष्ण जन्मा था क्या? नहीं, हाँ, एक ही कृष्ण जन्मा था। तो यहाँ पे 15,999 15,999 कृष्ण आए कहां से? कहां से आए? ये कारण है, सही कारण, जो नारद मुनि बेहोश होने का, वो समझ गए कि भगवान हर जगह, हर समय, हर साइज में उपस्थित रहते हैं। हर जगह, हर समय, हर रूपों में, ये रूप में भी, अपने स्वयं मूल रूप में भी, और हर साइज में उपस्थित रहते हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी है हमारे लिए, ये समझ लिए, समझ जाइए। अभी देखो, भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन को जब विराट का दर्शन किया, विश्वरूप का दर्शन करवाया, तो सभी जगह हमें देखने में चित्र बहुत सुंदर लगता है कि नहीं? इतने जगह मुख है, इतने जगह ये है। अगर 3D में देखेंगे और हमारे सामने साक्षात भगवान विश्वरूप के रूप में प्रकट होंगे तो हम तो डर जाएंगे। समझ गए? हम तो डर जाएंगे। डरने के कारण हम बेहोश हो जाएंगे, हम होश खो बैठेंगे। अच्छा, तो यही नारद मुनि जो है, उनका कारण क्या है? तो सभी जगह वो ये समझ गए कि ये कृष्ण स्वयं द्वारका में या इस पृथ्वी पर कहीं पे भी, हर जगह, हर रूप में, यहां तक कि अपने स्वयं रूप में भी, हर साइज में, हर समय के लिए उपस्थित रहते हैं। वहां पे वो प्रकट रहते हैं। सिर्फ इतना ही कि अप्रकट रूप में है, लेकिन वो है। अभी यहाँ पे ये समझ लेना चाहिए कि भगवान विग्रह के रूप में भी प्रकट है। हर रूप में का अर्थ है विग्रह के रूप में भी प्रकट है भगवान। आप समझ रहे हैं? अभी उदाहरण के लिए अपने लोकल मंदिर, हमारा अहमदाबाद मंदिर कहो, राधा गोविंद जी वहां पे प्रकट है, प्राण प्रतिष्ठा किए और प्रकट हो गए। तो राधा गोविंद जी पहले से ही वहां पे थे। सिर्फ वो इतने कृपालु है कि हमें वो विग्रह के रूप में प्रकट होकर दर्शन दिए। हर जगह, हर रूप में, हर साइज में और हर समय वो भगवान रहते हैं। और ये भगवान क्या ही ऐश्वर्य है, भगवान ही ऐसे हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम अभी सुरेंद्र नगर में, तो वहां पे राधा गोविंद जी है, सॉरी राधा गोपीनाथ है, बट अभी प्रकट नहीं हुए। समय की देरी है। कुछ समय के बाद
वो वहां पे प्रकट होंगे। अहमदाबाद वासी समझ पा रहे हैं शायद इस तथ्य को। हाँ? महाराज ने वहां पे छोटे विग्रह का नाम राधा गोपीनाथ दिए। तो ऐसा नहीं कि महाराज ने दिए और वहां पे मतलब राधा गोपीनाथ आए, ऐसा नहीं। राधा गोपीनाथ वहां पे थे और महाराज के मुख से वो इंस्पायर किए, प्रेरणा दिए, और महाराज ने राधा गोपीनाथ नाम उन्हें दिया। और कुछ सालों के बाद मंदिर बनेगा, मंदिर बनने के बाद फिर वहां पे हाँ, विग्रह के, बड़े विग्रह के रूप में भी प्रकट होंगे। आप समझ रहे हैं इसको? तो उसी तरह से भगवान पूरे जगत में ही नहीं, सभी जगह अलग अलग रूपों में प्रकट है। वो भक्त के रूप में कहो, भक्त के घर में कहो, या अभक्त के घर में भी कहो, सभी जगह है। मेरे और तुम्हारे बीच में भी, मेरे और एक लैपटॉप के बीच में भी भगवान है। सभी जगह, सभी समय, सभी रूपों में। और मतलब आप समझ जाइए। आई होप यू अंडरस्टैंड। देवकी जीवन, यू आर अंडरस्टैंडिंग इट क्लियर? ओके। विश्वनाथ क्लियर? ओके, समझ रहे आप? तो हर जगह हर, तो भक्त के घर में और अभक्त के घर में भी उपस्थित है। मतलब किसी के घर में शायद आप जगन्नाथ जी नहीं है, कुछ समय के बाद जगन्नाथ जी आएंगे, इसका अर्थ है वहां पे जगन्नाथ जी थे। किसी के हृदय में या उनके घर के भक्त के हृदय में प्रेरणा दिए और वो जगन्नाथ जी के विग्रह लाकर स्थापित करना चाहते। किसी के घर में गौर निताय, किसी के घर में लड्डू गोपाल, किसी के घर में राधा कृष्ण। तो जिस जगह जो है वो भगवान स्वयं उस जगह पर रहने वाले भक्तों को प्रेरणा देते हैं और हम उसको लाकर स्थापित करते हैं। मगर भगवान वहां पे है। यू अंडरस्टैंड? किस लिए नारद मुनि बेहोश हुए थे? ये रियलाइज किए नारद मुनि कि भगवान सभी जगह, सभी रूपों में, सभी समय उपस्थित है। आप समझ रहे हैं? तो जहां पे मंदिर नहीं भी है और वहां पे प्रचार हो रहा है और कुछ समय के बाद बड़ा मंदिर बनेगा, तो वो जस्ट भगवान की कृपा है कि वो हमारे आंखों के सामने प्रकट हुए। पहले से ही मंदिर था, पहले से ही वहां पे भगवान थे। भक्तों के हृदय में प्रेरणा देते हैं और भक्त मंदिर बनाते हैं और भगवान को प्रकट करते हैं। ये भगवान की अहेतुकी कृपा है। जस्ट बिकॉज ही इज वेरी वेरी मर्सीफुल for the to the devotees, hence he manifests in front of us। हमारे सामने वो प्रकट होते हैं क्योंकि वो अत्यंत दयालु और कृपालु है। हमारी इच्छा के अनुसार वो प्रकट होते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। ओके, यहाँ पे जो कृष्ण द्वारका में ब्याह कर रहे हैं वो कृष्ण विस्तार नहीं है। एक कृष्ण है और बाकी सब विस्तार है, ऐसा बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। तो कृष्ण स्वयं मूल प्रति तो 16,000 इसमें प्रकट हुए और 16,000 राजकुमारियों के साथ ब्याह कर रहे हैं। और वही कृष्ण जब अपने ऑफिस चले जाते हैं तो अपने अपने पत्नियों के घर से, महलों से निकलते हैं और रथ में बैठते समय वो एक होते हैं और फिर ऑफिस चले जाते हैं। समझ गए? और सब ऑफिस खत्म होता है, उनका पूरा दिनचर्या खत्म हो जाता है और जब वो वापस
रथ में बैठकर आते हैं अपने घर, रथ से उतरने के बाद अपने अपने घरों अनेक कृष्ण, सभी मतलब एक कृष्ण अपने अपने पत्नियों के साथ, मतलब वहां जाकर इतने रूपों में रहते हैं। सो नाउ यू शुड अंडरस्टैंड। तो सिर्फ भगवान सभी जगह, सभी रूपों में, सभी समय, अनेक रूपों में, प्रत्येक समय उपस्थित है, और समय आने पर हमारे सामने वो कृपा कर कर प्रकट होते हैं, हम पर अत्यंत कृपा कर कर प्रकट होते हैं। अभी अप्रकट रूप में है और कुछ समय के बाद प्रकट होंगे। इज इट क्लियर नाउ? समझ में आ रहा है? तो भगवान साक्षात रहते हैं, ये ध्यान में रखिए। भगवान हर जगह है, तो आप किसी भी धारणा से कोई भी गलत कार्य नहीं कर सकते। थोड़ी यहाँ पे भगवान है, वो तो मंदिर में है, वो तो मेरे घर के अल्टर में है, यहाँ पे मेरे रूम में नहीं है। दिस इज प्योर डिवोशनल सर्विस। शुद्ध भक्त हर हमेशा ऐसा ही भगवान को प्रकट रूप में भी, अप्रकट रूप में भी दर्शन करते रहते हैं। इज इट क्लियर? आप समझिए, एकदम एकदम मतलब एक सिंपल एग्जाम्पल है। जब चैतन्य महाप्रभु ने षड गोस्वामी को आदेश दिया तुम वृंदावन जाकर सारे लीला स्थलियों को उजागर करो, लुप्त हो गई है उजागर करो, तो ये सब उजागर कैसे हुए? सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी भगवान के लीलाओं का दर्शन वहां पे नित्य कर रहे थे, इसलिए वो जान गए, समझ गए, हाँ ये लीला यहाँ पे हुई है, गोवर्धन यहाँ पे उठाए है, तो ये गोवर्धन, हाँ ये लीला यहाँ पे हुई है, तो ये वो लीला का नाम वहां पे दिया गया। इस तरह से मैं जैसा कि हर समय हर जगह, वो प्रकट रहते हैं, लीला करते रहते हैं, तो वो लीलाओं का उन्होंने दर्शन दे दिया, और उस लीला का, उस स्थली का नाम उस लीला के कारण वहां पे किए। तो इस तरह से हमारे गोस्वामी जो है लीला स्थलियों को प्रकट किए। आई थिंक नाउ यू शुड अंडरस्टैंड। आप शायद सब समझ गए होंगे। तो विग्रह साक्षात भगवान है, और ये उच्चतर स्तर है। विग्रह कोई भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो सत्य है, लेकिन दैट इज लिटिल लोअर लेवल। और उससे भी लोअर मतलब विग्रह के अंदर भगवान है, समझना। साक्षात विग्रह है, भगवान है, साक्षात विग्रह भगवान है, ये उच्च स्थिति है। ये शुद्ध भक्त के दर्शन है। क्लियर? ओके। तो कल हम चौथे प्रश्न को लेंगे, और बड़ा भावुक प्रश्न है वो। मूर्तियों को तोड़ा गया है, खंडित किया गया है, तो मूर्ति अपने आप को बचा नहीं सकती, तो हमें क्या बचाएंगे? इस विषय में हम कल चर्चा कर लेते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। या मैं शेयर स्क्रीन निकाल कर, यस, हाँ, किसी को कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस ना? शुभ लक्ष्मी, समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया अंडरस्टैंडिंग? कंसर्नी सुदन प्रभु, क्लियर हो गया अंडरस्टैंडिंग? हाँ, देवकी जीवन, हसमुख प्रजापति, सर्वानी माता जी, अनंत रूप, इज इट क्लियर ना? ओके, ट्राई टू स्टे ऑन दैट प्लेटफॉर्म।
where you can realize Vigrah is non-different from Krishna, Bhagavan. Okay? The lowest is Vigrah is representing Krishna, and lower than that is Krishna is within Vigrah to understand. But the highest conception is what? There is no difference between Vigrah and Krishna. Vigrah is Sakshat Krishna, Sakshat Bhagavan. Clear? Yes. नारायण प्रभु अनम्यूट कीजिए. क्या प्रश्न है आपका? प्रणाम. यस प्रभु. मुझे पर बिलीव नहीं होता है ऐसा. हाँ, माने बिलीव नहीं होता है कि ऐसा हो, तो इसका क्या कारण? बिलीव नहीं होता है तो तुम्हें बिलीव करना सीखना चाहिए, क्योंकि ये प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है, हमारे आचार्य लिखे हैं. शुरुआत में हम डॉक्टर को भी बिलीव नहीं करते जब दवाई देते हैं, लेकिन दवाई लेने के बाद जब उसका रिजल्ट मिलता है तो हम धीरे धीरे उस डॉक्टर को बिलीव करने लगते हैं और वो हमारा फैमिली डॉक्टर बन जाते हैं आगे चलकर. समझ में आया? हाँ. यस. तो हमारे आचार्य कह रहे हैं तो बिलीव करना चाहिए. बिलीव करने के बाद यू विल गेट रिजल्ट एंड देन यू आर कंफर्म. यस. शुभलक्ष्मी माता जी अनम्यूट कीजिए. हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम. प्रभु जी, कुछ लोग छवि सेवा भी करते हैं, चित्र सेवा भी करते हैं, तो क्या उसमें भी सेम है ना? यस. मैं भगवान स्वयं क्या है, मैंने बताया आपको कि भगवान स्वयं 8 प्रकार के रूपों में प्रकट होते हैं, जिसके अंदर पेंटिंग भी है, चित्र भी है. ओके जी. यस. पूजा कुमारी माता जी अनम्यूट कीजिए. हरे कृष्ण प्रभु जी. हाँ बोलिए माता जी. वही हम बोल रहे थे, ये चीज ना हम एक्चुअली फील किए जब उनका आरती करते तो उनका फेस पूरा, मतलब मुझे लगता है कि वो स्माइल कर रहे हैं. उससे पहले जो है थोड़ा कम लगता है, लेकिन उससे जब आरती करते हैं तो ज्यादा फील होता है. या कुछ न्यू चीज लाते हैं उनके लिए तो हंसता हुआ चेहरा दिखाई देता है मुझे. ओके. क्वेश्चन कुछ है? एनी क्वेश्चंस? नहीं, क्वेश्चन नहीं है, मतलब वही चीज मैं फील करती हूँ कि नहीं रियली में है, मतलब उसके अंदर मुझे पूरा फील होता है, मतलब देख करके ही. ओके, दैट इज गुड. वेरी नाइस साइन. अन्य भक्तों को कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? हाँ, करुणामयी महामंत्र प्रचारक नेहा चौहान, एनी क्वेश्चंस? ओके, वीडियो ऑफ किए है तो फिर क्या? ओके, विल स्टॉप हियर. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल.